ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये जो सख्त किस्म के मुतशद्दिद और शिद्दत पसंद लोग हैं, इन्होंने एक नई चीज चलाई है। बोले साहब हमने इतनी मुसलमान लड़कियां बदल ली, इतनी की घर वापसी करवा ली, इतनी लड़कियों के दीन बदल दिए, इतनी लड़कियों के दीन। मैं कहता हूं गारंटी के साथ, वो लड़कियां जो गई हैं उन पे अफसोस है, दिल में तकलीफ है, गम है कि मुसलमान नाम की थी चली गई। मगर मेरा ईमान ये भी कहता है वो नाम की थी, काम की नहीं थी। उन्होंने इस्लाम अपने घर से मिला था मगर इस्लाम समझा नहीं था। वरना जो एक बार इस्लाम समझ ले वो लड़की जान दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। लब्बैक सब लोग मोहब्बत के साथ, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ, सब लोग सब लोग सब लोग। अरे माशाअल्लाह, अरे उसे पता ही नहीं इस्लाम क्या है। एक लड़की जीन्स की पैंट पहन रही थी आज से 12 साल पहले। मैंने उसके भाई से कहा तेरी बहन 12 साल पहले ये जीन्स की पैंट पहन रही है, 10 साल की है, इसको रोक ले, इसको समझा ले। तो वो मुझसे नाराज हो गया, यार तुम अपना काम करो, मेरी बहन के बारे में क्या बात करते हो। और आज उसकी बहन किसी गैर मुस्लिम के घर में है। अल्लाह अल्लाह, मुझे अपनी बहन पे भरोसा है, अपनी बेटी पे भरोसा है। और पढ़ने जा रही है तो क्या हो गया, कॉलेज जा रही है, कोई नहीं देख रहा कहां जा रही है, कॉलेज क्या कर रही है। उम्र उसकी 22-23 साल और शादी का उसकी जो फितरत है, उसका जो नेचर है, वो बार बार शादी का मुतालबा कर रहा है। और ये उसको पढ़ाए जा रहे हैं। ये किसने कहा है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती। और ये किसने कहा है कि लड़कियां इतनी पढ़े कि वो इतनी आला डिग्रियां लेकर के आगे चली जाएं। मेरी बात याद रखना, यूरोप ने बड़ी बड़ी डिग्री वाली लड़कियां बनाई। और पढ़ो कोई हम जाहिल वाहिल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है किताबें पढ़ते हैं। और हमें यूरोप का भी पता है, हमें अमेरिका का भी पता है, हमें लंदन का भी पता है, हमें इंग्लैंड का भी पता है। वहां के शहरों में जो हो रहा है हमको वह भी पता है। वो कहते हैं कि जब से हमने औरतों को अपडेट किया है, वो ऑफिसों में नजर आ रही है, वो रेल के विभाग में नजर आ रही है, वो सारी जगह नजर आ रही है। मगर अब हमारे घरों से माएं खत्म हो गई, बहनें खत्म हो गई, बेटियां खत्म हो गई, हमारे मुआशरे से मोहब्बतें खत्म हो गई। ना बीवी मिलती है, ना बहन मिलती है, ना मां मिलती है। जो कि औरत की तकसीम आज से 20,000 साल पहले मर्द और औरत में यह मुआहिदा हो गया कि बाहर के सारे काम मर्द करेगा और घर के सारे काम औरत देखेगी। और फिर इसको मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे अली तू बाहर का काम देखेगा, फातिमा अंदर का काम देखेगी। यह फितरत है। अब जब औरत बाहर निकलेगी तो उसके ऊपर जो सवाल आएगा उसको आप कभी समझ भी नहीं सकते हो। याद रखो, जो मेरे नबी का फरमान है वही अल्लाह का फैसला है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, अच्छा पैगाम। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत उम्दा होगा, सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो, और जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह 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 या रसूलल्लाह, वाह। और तूने कहा इकबाल ने कल लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढी कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया जो औरत ये है वो ज्यादा कामयाब है। फरमाया मेरे नबी ने, अर्ज की या रसूलल्लाह, हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है, बेहतरीन औरत समझ लेना, बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका मर्द घर में आए उसे देख के वो खुश हो जाए। यानी वो मेकअप करे, तैयारी करे, समझ आ रही नहीं आ रही, मेकअप करे, तैयारी करे, मेकअप। अच्छा मेकअप का मैंने बड़ा डिक्शनरी में ढूंढा, इसका क्या उर्दू तर्जमा हो सकता है मेकअप। तो मैंने एक ही तर्जमा मिला मुझे उर्दू में, कमी पूरी करना, चेहरे को थोड़ा डेकोरेट करना, थोड़ा सा ठीक करना, थोड़ा सा। और ये जायज है नुक्ता नजर से इस्लाम के, सिर्फ अपने मर्द के लिए, कि वो ना भटके, वो ना जाए किसी बाजार में जिना की तरफ ना जाए। औरत अपने आदमी के लिए अपडेट रहे, अपने आप को बनाए, सिंगार करे, ताकि उसका आदमी जब उस पर नजर पड़े तो उसका दिल ठंडा हो जाए। अब
अजीब सी तो बीमारी ये है कि जिसने कपड़े ला के दिए, मेहनत करके कमा के दिए, उसको तो वही मैले कुचेले बगैर धुला हुआ मुंह दिखाया। और जिसने कोई मतलब नहीं, वो शादी में जब जा रही है तो अब वो जो लफंगे लुच्चे बेकार लड़के खड़े हैं शादियों में जीन्स पैंट वाले, वो उनको दिखा रही है संभल के बन के सजा के और अपने कपड़े बना के। अब ये दयूस भी साथ में ले जा रहा है। एक साहब बोले, मेरी बीबी मुझसे बोली कैसी लग रही हूँ, शादी में जा रही थी। मैंने कहा मैं तो शाम भी घर होता हूँ, सुबह भी, जब चाहे पूछ लो कैसी लग रही हो। अब तो तुम उन्हीं लड़कों से जाके पूछो जो तुम्हें देखेंगे कैसी लग रही हो, क्योंकि शरीफ आदमी तो नजर झुका लेगा तुम्हारी बेहयाई सूरत को देख के, तुम्हें तो बेकारी लोग देखेंगे, उनकी नजर पड़ेगी। मुझे बताओ औरत के लिए कितना बेहतरीन था कि वो अपने आदमी के लिए सजे। मेरे आका फरमाते हैं बेहतरीन औरत वो है कि जब आदमी की नजर उस पे पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए। और मौला अली फरमाते हैं मेरी फातिमा वही थी, मैं कितना भी थक के आता था, नबी की बेटी मेरा ऐसे इस्तकबाल करती थी, मेरी सारी थकान दूर हो जाती। नारे तकबीर, नारे। अब या तो ये देख लो कि अम्मी भी चली गई, अब्बा भी चले गए, लड़का हवाले हो गया आया के, लड़का हवाले है उसके मोबाइल के। मैं इतनी बातों पे ज्यादा तबसरा नहीं कर सकता, इतनी बात जरूर कर रहा हूं। एक बेहतरीन जॉब है औरतों के लिए लोगों की नजर में, वो है एयर होस्टेस। ठीक है, वो होस्ट बन जाए, वो फ्लाइट में क्रू बन जाए, क्रू मेंबर। अच्छा सुनो, इसमें तवज्जो करो। उसमें क्या है ना, अच्छा ये आजादी कह रहे हैं, अंग्रेज लोग कह रहे हैं हमने आजाद कर दिया औरत को। क्या कर दिया बोलो? अच्छा थोड़ी देर के लिए जवाब देना और मेरी बहनों को भी समझा देना। आप बताना मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, वो जो कहती है कि इस्लाम ने आजाद नहीं किया। दो आजादी बता रहा हूं, एक इस्लामी आजादी, एक अंग्रेजी आजादी, एक वेस्टर्न कल्चर की आजादी। लड़की उठी वक्त से पहले, आंखों में नींद है मगर फ्लाइट सुबह का है, अर्ली मॉर्निंग का है। उठी, उठने के बाद उसने मेकअप किया, किसके लिए कुछ नहीं पता। उसने अपने जिस्म को उतना ही खोलना है जितना कंपनी उसको कह रही है, उतने ही कपड़े पहनने हैं जितने, और उसको अपना बिल्कुल फिटिंग ठीक रखनी है, जिस्म को बिल्कुल मेंटेन रखना है, उसमें बिल्कुल भी कोई वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जरा गौर करें, इसने मेकअप किया, सोते से उठी, एयरपोर्ट पहुंची। पहले एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इसने फिर फ्लाइट के अंदर गई, एक आदमी आया, उसे मुस्कुरा के देखा, दूसरा आया, उसे मुस्कुरा के देखा, तीसरा आया, उसे मुस्कुरा के देखा, चौथा आया, उसे मुस्कुरा के देखा, आइए वेलकम वेलकम वेलकम। उसके बाद उसमें गंदे भी हैं, घटिया भी हैं, बुरे भी हैं। कोई आवाज करा यहाँ आओ, आ गई। उसके बाद फिर उसने बैल बजाई, दूसरे के पास गई, तीसरे के पास गई, चौथे के पास गई, और मियाँ पूरे दिन काम करते करते थक गई। शाम को फिर आई, और शाम को आने के बाद फिर वो रात को सो गई, और सोने के बाद फिर वो सुबह को उठी। और ना अपनी मर्जी से सो सकती है, ना अपनी मर्जी से खा सकती है, ना अपने एक मर्जी से कपड़े पहन सकती है। कपड़े वही पहनेगी जो उसकी कंपनी ने उससे कहे हैं। अब मुझे बताओ, एक औरत तो ये है, और दूसरी वो है जो घर में बैठी है। उसका आदमी आया, आके बोला खाना बनाओ, का मेरा दिल नहीं कर रहा, होटल से लेके आओ। बच्चा कह रहा ये बनाओ, का आज मेरा दिल नहीं करता। तब ये ठीक नहीं है, लेटी है, जो चाहे वो पहन रही है, जो चाहे वो खा रही है, घर की मालकिन बनी बैठी है, बच्चों पे हुक्म चला रही है, शौहर पे हुक्म चला रही है। बताओ कौन आजाद है? जिसे मेरा नबी आजाद किया वो आजाद है, जिसे ये अंग्रेज आजाद कर रहे हैं वो आजाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम, बहुत उम्दा पैगाम। बताओ कौन आजाद है आपकी नजर में? कौन आजाद है भाई? बताओ कौन सी लड़की आजाद है? अरे घर की मालकिन बनी, बेशक। जरा गौर तो करो, हुजूर ने कैसे आजाद किया। बेटी तो फिर बाप के लिए जन्नत, सुभान अल्लाह। बीबी बन के आई तो शौहर के लिए राहत। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद जब थोड़ी उम्र दराज हो गई तो मां बन गई। अब तो उसके बच्चे उसके गुलाम बना दिए इस्लाम ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। औरतों को समझ में नहीं आती ये बात। लोग कहते हैं कि फला लड़की चली गई, इसकी चली गई, नहीं जा सकती। मुसलमान लड़कियां नहीं नहीं नहीं, नहीं। होगी कोई किसी बदतरीन बाप की बदतरीन बेटी, किसी बेहया मां की बेहया बेटी जो गई है किसी गैर मुस्लिम के सामने और वो सोशल मीडिया पे इस्लाम का मजाक उड़ा रही है। मगर अभी दिल को ठंडा करने के लिए बहुत सी चीजें बाकी हैं।
कौन कहता है कि रिश्ते तमाम टूट गए? अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। पूरी दुनिया देख ले, इस्लाम न बदल सकता था, न बदला है। लोग कहते हैं कि इस्लाम छोड़ दिया मुसलमान लड़की ने। अरे तू इस्लाम की बात करता है, जा फलस्तीन में देख, उनकी लाशें बिछ गई, उन्होंने मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है, हक है। 7-10 बच्चे 7 साल से कम उम्र की बच्चे शहीद हो गए ऐसे करके लाशें। मैंने काबे में देखा था 2017 में, जब फलस्तीन में जंग हो रही थी, तो उस वक्त में मैंने देखा था कि औरतें काबे को देख के और उसके उनके मर्द चीख चीख के रोते थे, रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा। जब वो रोते थे तो उनके रोने से सारे लोग रो रहे थे, पूरा काबा, पूरा हरम, सबके दिलों को तकलीफ थी। मगर अब वो रोना भी खत्म हो गया। पहले सद्दाम की बातें लोग सुनते थे रेडियो पे तो मिल मिल के रोते थे। हमने देखा था हमारे पुराने बुजुर्ग बूढ़े, जब सद्दाम की जंग की खबरें आती थी तो चौराहे पे बैठ के रोते थे, मस्जिदों से निकल के रेडियो पे खबरें सुनते थे और सद्दाम के लिए दुआएं करते थे। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं। कितने लोग बैठे बोलो, बैठे बैठे बोलो, बैठे बैठिए बैठिए। कोई नहीं उठेगा, बैठे सब लोग, बैठे रहिए सब लोग। नहीं कोई बात नहीं। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा है? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हो जाता, बहुत उम्दा। बोलूं? नवाजिश। आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत उम्दा पैगाम है, दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह अल्लाह। कम से कम इनकी आमद से जो बरकतें होंगी वो अपनी जगह है, मगर मेरी एकाग्रता भंग हो गई। जो मेरा रिदम बना हुआ था वो टूट गया। दुरूद शरीफ एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना। पढ़ते सद्दाम के लिए दुआएं करते थे लोग जी। एक बार हाथों को उठाए, मोहब्बत के साथ कहे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बस 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 बस। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ देखें। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब मदीने के हालात बिगड़े तो मेरे सहाबा तुम मुल्क शाम चले जाना। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब शाम के हालात खराब हो तो फरमाया फिर मेरी उम्मत के लिए दुआ करना, मेरी उम्मत पे वो सख्त दौर होगा। 7,000 बच्चे, 10,000 बच्चे, पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स, पूरी दुनिया के सलामती के इदारे, पूरी दुनिया के दानिश्वर खामोश हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये बात आज समझ लो, ये कल समझ लो। मुसलमान हैं, सही बता रहा हूँ, अगर जानवर भी कहीं मरे होते तो पूरी दुनिया अफसोस कर लेती, मगर मुसलमानों पर किसी को अफसोस करते देखा? वो अंग्रेज़ जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने के बाद जानवरों के लिए रोते हैं, क्या उनकी कोई आवाज़ आई कि उन्होंने 10,000 वो बच्चे जो दूध पी रहे थे अभी 7-7 साल के, 5-5 साल के, उनकी माएँ उनको उठा रही हैं, और जब उठा रही हैं तो किसी माँ के हाथ में सर आ रहा है, किसी के हाथ में। मैं उन माँओं को सलाम भी करना चाहता हूँ कि जिनका शौहर की लाश पड़ी है, बच्चे को गोद में लेके कुरान की आयत पढ़ रही हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को मैं सलाम करना चाहता हूँ। पूरी कौम फेसबुक 10 घंटे देखती है, 15 घंटे देखती है, पूरे पूरे दिन यूट्यूब इंस्टाग्राम देखते हैं, मगर कुरान आप तो नहीं पढ़ते। मगर वो फ़लस्तीनी जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो फ़लस्तीनी जिनके घर उजड़ गए, वो फ़लस्तीनी जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो एक एक ब्रेड पे 3-3 बच्चे भूखे हैं, वो तो आप तो नहीं पढ़ते, मगर वो बच्चे आज भी
खंडरों पे बैठ के अल्लाह का कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहे हैं। मगर मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, अल्लाह का फजल है। मगर आज भी ये बात आपके दरमियान में कह रहा हूं, ये जो कहते हैं ना मुसलमान लड़की बदल दी, मुसलमान इधर चली गई, ये इस्लाम को समझी नहीं थी बेगैरत। न जाने कौन से 3rd क्लास कॉलेज में पढ़ के इसने अपना ईमान खराब कर लिया, न जाने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के इसने अपना ईमान खराब कर लिया। मुसलमान बदल सकता है? नहीं नहीं। और सुनो, मैं कहता हूं अगर उन लड़कियों में से एक का एक जूता मुझे मिल जाए, एक चप्पल मुझे मिल जाए, तो मैं मरते वक्त अपने वसीयत करके जाऊं कि मेरे सीने पर ये इस लड़की का एक जूता रख देना। किसका? जिसने ये कहा था हम रात को जब सोते हैं तो ऐसे नहीं सोते, बल्कि हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने पूछा रात को बुर्का ओढ़ के कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? कहने लगा इस वजह से सोते हैं। उन औरतों ने बयान दिया कि जब 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 ऊपर से बम गिरते हैं तो सारा घर अमला बन जाता है, नीचे बैठ जाता है, ढह जाता है, अमले में मकान तब्दील हो जाते हैं, मलबा बन जाता है। हम ये सोच रहे हैं कि जब हमारे ऊपर बम गिरे और रात को हम सो रहे हो और जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो हमारे जिस्मों पे पर्दा होना चाहिए, बुर्के होने चाहिए। बेपर्दा जमाने के सामने हमारी लाशें ना आ जाएं, बेपर्दा हमारी जमाने के सामने हमारी लाशें ना आ जाएं। पूछा गया क्यों? इस वजह से कि मरने के बाद नबी की बेटी को मुंह दिखाना है, सैयदा फातिमा ज़हरा को मुंह दिखाना है, उस नबी की बेटी को मुंह दिखाना है। मैं आज पूरी दुनिया के इंसाफ के इदारों से भी गुजारिश करता हूं और पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते उनसे भी पूछता हूं, क्या तुम्हारे दिलों में फिलिस्तीनियों के लिए दर्द है? नहीं नहीं, अगर जानवर भी इतने कहीं इकट्ठे मर गए होते तो लोगों ने तकलीफ का इजहार किया होता, मगर वो इतने लोग शहीद हुए हैं। अल्लाह अकबर, किसी को कोई अफसोस नहीं। मगर कोई अफसोस ना करो, मेरे नबी फरमाते हैं मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि मुसलमान यूं ही नहीं रहेंगे, अल्लाह इन पर फजल फरमाएगा, इस कौम पर रहम फरमाएगा अपना। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि वो औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे नबी जंग जीत जाए, ए मेरे रब मेरे नबी जंग जीत जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और पीछे से एक औरत आई, कहने लगी हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह और इस बर्रे सगीर ने, इस मुआशरे ने बहुत बुरा सलूक किया माँ बाप के साथ। ये माँ बाप को मरने के बाद मानते हैं, ये कब्रों पे जाके रोते हैं और इनके मरने के बाद लंबी लंबी फातिहा कराते हैं। जीते जी ये बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं, ये उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। मैं कहता हूं बाप एक बार मर जाए, दुनिया में दोस्त मिल जाएंगे 1000, मगर बाप दूसरा कोई नहीं। बेशक। हाँ, एक लड़के के मैं सर पे साफा बांध रहा था, वो रो रहा था। मैंने पूछा आज तो आप आलिम बने हो, रो क्यों रहे हो? कहने लगे मेरे बाप ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया, वो दिल्ली में रिक्शा चलाता था, मैं जवान हो गया फिर भी उसने कहा बेटे तू हाफिज भी बन, आलिम भी बन, कारी भी बन। कहते हैं कल उसका एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, आज मेरे सर पे साफा बंध रहा है। यानी पेड़ फल दे रहा था, रोने लगा। किसी ने कहा पेड़ आज तो पहला दिन है फसल का, आज रोता क्यों है? कहने लगा सब हैं मगर वो माली नहीं है जिसने मुझे गर्मी से बचाया, सर्दी से बचाया, तूफान से बचाया, जिसने मेरी आबियारी की। मैं सोच रहा हूं सब हैं मगर काश मेरा माली भी होता, एक फल खा लेता, एक फल। वो बेटा क्या कमाएगा, उसकी दौलत किस काम की कि जब बाप ने न देखी हो। मैं कहता हूं अभी बाप के हाथ चूम के देखो, इतना मजा किसी भी पीर के हाथ चूमने में नहीं आता जितना बाप का हाथ चूमने में मजा आता है। यार अपने बाप की खिदमत करो, जीते जी कभी सीने लगाओ बाप को, कभी एहसास कराओ कि हाँ हाँ तुम मेरे बाप हो। एक लड़का मेरे पास आया, लगा मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बच्चे हैं। मैं कहा ईद वाले दिन तुम अब्बा से ईद मिल लेना। कहने लगा नहीं मिलते, गुस्सा करेंगे। मैंने कहा तुम्हें दुरूद भी पढ़ना है, वो समझा कोई अमल है। ईद के दिन गया, घर मेरे पास आया, कहने लगा अब्बा मान गए। मैंने कहा बड़ी जल्दी? कहने लगे हाँ, मैं ईद वाले दिन गया, अब्बा ईद मिलूंगा, नहीं मिले। मैं कहा अब्बा ईद मिलूंगा, कहते मुझे भगा दिया, धक्के मार दिए, मगर मैं ताकतवर था। दूसरी बार चढ़ गया, फिर मिलना चाहा, नहीं। उसने तीसरी बार जब धक्का दिया, मैंने जबरदस्ती पकड़ लिया, और जब बूढ़े बाप को मैंने बाहों में जकड़ा ना, और जब मैंने सीने से सीने लगा के उसके दुरूद पढ़ना शुरू किया, कहते मेरे जैसे सीना उसके सीने से लगाया ना, वो मोम की तरह पिघल के बच्चों की तरह रोने लगा। मैंने कहा अब्बा रोते क्यों हो? तुम्हें मैंने इतना रोते नहीं देखा। कहने लगा बेटे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आज मिल गई, मैं तुझसे नाराज नहीं था, रूठा हुआ था मेरे बेटे, तूने मेरी बेइज्जती की थी। एक बात बताऊं, जब बाप, यही मेरा और आपका बाप, आप कहते हो आपकी जिंदगी पे कोई एहसान नहीं, वो देखो तुम्हें क्या पता
वो रात को देर से आता था, तू जब सो जाता था तो तुझे उठाता नहीं था, ऐसी तुझे चूम लिया करता था। वो जागता रहता था कि तेरी नींद खराब ना हो। वो धूपों में चला, वो धूपों में चला, वो बेसहारा बन के चला। उसने लोगों की गालियां खाई, उसने मजदूरियां की, तब तू इतना बड़ा बना। और जब बड़ा बाप जब बूढ़ा हो जाता है, सफेद दाढ़ी हो जाती है, और जब बेटा उससे कहता है तूने मेरे ऊपर कभी कोई एहसान नहीं किया, तो बाप उसी वक्त जीते जी मर जाता है। मैं कहता हूं बाप है, मैंने आज से 23 साल पहले अपने बाप को खोया था, मैं बता रहा हूं आपको। और आज अल्लाह की हर नेमत मुझे अल्लाह ने दी है। मेरी तकरीरें, मैंने दुनिया के और मुल्कों में भी जाके तकरीर की, मगर मैं सोचता हूं कि यार क्या फ़ायदा, वो माली नहीं है, वो पेड़ लगाने वाला चला गया। काश के एक तकरीर मेरा बाप सुन लेता, एक बार सुन लेता यार, एक बार तो देख लेता जो उसने पौधा लगाया था वो कैसे अजीब अजीब रंग के फूल दे रहा है। बाप है तो उसकी कदर करो, मरने के बाद ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा। माँ है तो उसकी कदर करो, मोहब्बत करो। वो औरत, उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, हुजूर जंग जीत गए, तेरे बाप के साथ तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा शौहर, 4 शहीद हुए। ओ यार उसका दिल पे क्या असर पड़ा होगा। एक मौत से इंसान जो डिप्रेशन में नहीं चला जाता, खामोश नहीं हो जाता। वो गई, इधर देखो, तवज्जो करो, मुसलमान का दावा करने वाले, मुसलमान होने का दावा करने वाले अपने आप को मेरी तरफ देखो और गौर करो और तवज्जो करो। इसे कहते हैं मुसलमान। जब वो निकली औरतें पीछे पीछे, क्या पता कौन से जनाजे पे जाएगी, क्या पता कब बाप के जनाजे को देखेगी या भाई के, मगर ना बाप के गई ना भाई के गई। और एक औरत तो थी, मगर उस जमाने की औरत थी, उधर गई जिधर मेरे नबी का ऊँटनी थी, पीछे जाके खड़ी हो गई। मेरे नबी ने उसको देखा, कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा, तेरा भाई सब शहीद हो गए, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है, आप सलामत हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। या रसूल अल्लाह, जब बाप की मौत की खबर सुनी तो मैंने कहा नबी कैसे हैं। जब माँ की मौत की खबर सुनी तो मैंने पूछा, जब बाप के भाई की मौत की खबर सुनी तो मैंने कहा अब नबी कैसे हैं। मेरा दिल मानता नहीं था, आपको देख लिया है। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से आपने आज अपने नबी को भुला दिया। भुलाओ, कुछ मिलेगा नहीं दुनिया में, हुजूर को छोड़ के कुछ नहीं है। मेरे नबी से मोहब्बत करना छोड़ दिया। इंस्टाग्राम के लिए 3 घंटे है, स्क्रीन टाइम तेरे मोबाइल का 7 घंटे है, 6 घंटे है, और कहता है आशिक रसूल है, उसमें आधा घंटे भी तूने कुरान नहीं पढ़ा। उसी मोबाइल में कुरान भी था, उसी मोबाइल में नाते भी थी, मगर तूने सिर्फ स्टोरियां देखी। इंस्टाग्राम पे तेरी उंगलियां चलती गई और ऐसी चली कि फिर रुकी नहीं, और तू देखता चला गया। तूने बरहना लड़कियां देखी। तू क्या समझता है तेरे रब ने तुझे नहीं देखा? तेरा ईमान कहां गया? बचा मुझे, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, मेरे अजीज, ये मैं आपसे बातें करना चाहता था, और ये बात आपसे इस वजह से कर रहा हूं कि कल कयामत का दिन होगा, वो नबी भी होंगे जिनके हम सब उम्मती हैं, और हम सब भी खड़े होंगे। वो कयामत का दिन वो सबके ऊपर आना है। वो अमीर को भी देखना है, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, न अमीर को छोड़ेगी, न गरीब को छोड़ेगी, न शहंशाह को छोड़ेगी, न फकीर को छोड़ेगी, न अव्वल दर्जे के शहरी को छोड़ेगी, न दोयम दर्जे के शहरी को छोड़ेगी, न किसी आलिम को छोड़ेगी, न किसी जाहिल को छोड़ेगी, न किसी बड़े इंसान को छोड़ेगी, न किसी छोटे इंसान को छोड़ेगी। आपकी मेरी औकात क्या है?